अब एक ऐसी खबर जो हमारे देश की रीढ़ माने जाने वाले किसानों के चेहरों पर मुस्कान ले आएंगी। देश के तमाम हिस्सों में आए दिन किसानों के कर्ज में डूबे होने या फिर आत्महत्या की खबरें आती हैं, लेकिन इन्हीं इलाकों में कुछ उद्यमियों और किसानों की मिलीजुली कोशिश रंग भी ला रही है। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए किसान की लागत घट रही है और उद्यमियों की कोशिश उनकी फसल को बाजार तक ला रही है। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर बुंदेलखंड में इन किसानों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर ललितपुर के पास कमलेश और उनके भाई जगभान कुशवाहा महीने में 20 से 25 हजार रुपए की कमाई कर रहे हैं और इसकी वजह है जैविक खेती से उनका जुड़ाव। मोटा मोटा अंदाज 25-30 हजार रुपए महीना जो है किसान जो और भी खेती कर रहे हैं उनसे तो काफी सही किसान ये जैविक खेती करने वाले बच रहा है उसके बिल्कुल आराम से बच रहा है। खूब खर्चा चल रहा है, हर कुछ कर रहा है और घर बैठे बेच रहा है। मार्केट में नहीं जाना, समय बर्बाद नहीं करना। राजधानी से महज 60 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के लोहरारा गांव में भी ऐसी ही कहानी दिखती है। 65 साल के नरेश सिरोही और उनके बेटे धर्मेंद्र के लिए किसानी घाटे का सौदा नहीं रही। जो घर में हमारे पास सारी चीजें होती हैं उसी से हो जाता है, बस हमें नारियल लेना पड़ता है बाहर से और केला, ये दो चीज लेनी पड़ती है और हमारी घर पे उपलब्ध होती है। करीब 5 एकड़ में खेती कर रहे सिरोही परिवार के खेतों में पड़ने वाली खाद से लेकर कीटनाशकों तक सब कुछ जैविक है, यानी जहर का नामो निशान नहीं। ये किसान अब जीरो बजट फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जरूरी हो सकती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो पूरा पिरामिड है और खासतौर से खेतीबाड़ी का जो पूरा पिरामिड है, उसके बिल्कुल सबसे निचले स्तर पर बैठा किसान वो आज करा रहा है। लेकिन उम्मीद की एक किरण ये है कि इन जैविक खेती से एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास महीने के आखिर में कुछ पैसा बचता है। इस बदलाव को लाने में कई उद्यमी इन किसानों की मदद कर रहे हैं। सतत ऑर्गेनिक्स की ज्योति अवस्थी किसानों से उस इलाके के रिटेल भाव में ही फल और सब्जियां खरीद रही हैं। कि हमने जानबूझ के ऐसे इलाकों को चुना है जहां पर खेती दुष्कर हो रही है, पलायन ज्यादा हो रहा है। हमने किसान के ऊपर छोड़ा कि आप तय करो, क्योंकि मेहनत आप करते हो। कभी पेशे से इंजीनियर गणेश चौधरी ने जैविक उत्पादों का कारोबार हैदराबाद से मध्य प्रदेश तक फैला लिया है। आज सैकड़ों किसान उनसे जुड़ गए हैं। जब आप 4 लोगों को और जोड़ते हो तो डबल फायदे हैं, उनको भी मिल रहा है और आपको भी, आपके पास 4 हाथ और जुड़ गए हैं। ऐसी ही कहानियां बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश से लेकर विदर्भ के उन इलाकों से भी आ रही हैं जहां किसान पहले आत्महत्या के लिए ही सुर्खियों में आते थे, लेकिन अब वो जैविक खेती से जुड़ रहे हैं। कहीं कहीं ही सही उम्मीद की एक किरण जरूर दिख रही है, खासतौर से जिस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां रासायनिक खेती से उगाए गए प्रोडक्ट बाजार में ला रही हों। ये अच्छी सेहत और किसान को कर्ज से निकालने की दिशा में एक मुहिम है, लेकिन अभी इस रास्ते में किसानों और उद्यमियों को लंबा रास्ता तय करना है। बुंदेलखंड और बुलंदशहर से हृदयेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और किसानों के हित की इस खबर को विस्तार से बताता हमारा खास शो जहर से जन्नत तक, देखिए आज रात 8:30 बजे।